मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कक्षा 10 साइंस का पहला चैप्टर इतना सटीक, इतना संक्षिप्त नोट्स है। अगर एक बार आप वीडियो रोक रोक करके अपना नोट्स बना लेंगे तो ये मेरा वादा है आपसे कि पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा। और चैप्टर बाय चैप्टर एकेडमिक क्लासें हमारे चैनल पर डे सुबह आपको मिलेंगी। शाम को कंपटीशन और सुबह एकेडमिक। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ए है और बी है और इसके बाद में सी बना है, तो सी क्या हो जाएगा? उत्पाद। ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। और ये दोनों हैं अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। और इस पूरे प्रक्रम को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है उदाहरण, भोजन का पकना, भोजन का पाचन, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन भी रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम फीते का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है और दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे हमारे पास क्या था? जल। ठीक है, जल। और ये अगर टूटा, डिहाइड्रेशन हुआ तो इधर क्या बन गया? हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन बन गया। तो हाइड्रोजन की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, ऑक्सीजन O2। ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैस का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन, ये चीज़ें होती है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना ऐसे तरीके से प्रदर्शित किया गया है शब्द समीकरण। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये अभिकारक हैं। इन अभिकारकों से हमारा बना क्या है अभिक्रिया होकर के? जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन निकला है। अब इसको तो शब्दों के रूप में लिखा गया है इतना पार्ट, और ये लिखा गया है समीकरण के रूप में। देखिए समीकरण के रूप में कितना बढ़िया लिखा है, Zn + H2SO4। ठीक है, एरो लगाकर ZnSO4 + H2, तो ये हो गया। अब ये क्या होता है? इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये लिखा है यहाँ पर रासायनिक समीकरण, देखो लिखा है ऊपर। तो अब रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम कैसे देंगे? देखिए दिया है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप नोट कर लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, संतुलित होती हैं, तो सॉरी रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक संतुलित समीकरण होती है, एक कंकाली समीकरण होती है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात इधर अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा वही इधर होगा। ठीक है, उत्पादों का, यानी अभिकारक पदार्थों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद पदार्थों में किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर रहती है। जैसे यहाँ पर F की परमाणु संख्या 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो ये नहीं, ये कंकाली समीकरण है, इसको संतुलित किया जाता है। यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, तो इसको हम चरणबद्ध तरीके से संतुलित करते हैं। देखिए स्टेप 1 में क्या किया है, ये स्टेप 1 है, इसमें कंकाली समीकरण लिखा हुआ है। अब इसको संतुलित करेंगे स्टेप 2 में। यहाँ देखिए इस तरीके से संतुलित करेंगे हम, आपको शार्टली बता दें। Fe का 1 है और यहाँ Fe के कितने हैं? 3, तो Fe के यहाँ 3 कर दिए गए। अब Fe के 3 कर दिए गए, इसके बाद में O के 4 हैं और यहाँ O का कितना है? यहाँ O के 4 कर दिए गए। ये पीछे देखिए यहाँ पर देखिए O के, यहाँ O है, इसके O के जो हैं एक ही है। यहाँ FeO3 नहीं, FeO4, ये 3 गलत लिखा है। ठीक है, FeO4 है। ओके, अब यहाँ देखिए इसको क्या किया गया, FeO4 है, ये FeO4 है तो यहाँ 4 कर दिया गया। ठीक, और इसके बाद में Fe के यहाँ 3 हैं तो यहाँ Fe का 3 कर दिया है, अलग अलग चरण से किया गया है। तो यहाँ 3Fe और 4H2O, यहाँ क्या हुआ इस वाले मिला लीजिए, Fe के 3 हैं तो Fe के यहाँ 3 हो गए। और ओके, ये O है, ओके देखो ये 4 हैं तो यहाँ ओके, यहाँ पर ये 4 हो गए। और H के 4 दूनी 8 हैं तो यहाँ H के 4 दूनी 8 हो गए।
इस तरीके से संतुलित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण हो गई 3Fe क्या हो गई 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। ठीक है, अब चरण 5 में कह रहा है अभिकारकों में उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस को S से लिखते हैं, द्रव को L से लिख के यानी लिक्विड, ठोस को सॉलिड और गैसीय अवस्था को गैस और जलीय को एक्वेटिक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आयरन क्या है, सॉलिड में है तो S लिख दिया, जल क्या है, ये भाप है H2O तो गैस लिख दिया, और ये सॉलिड ठोस है तो S लिख दिया, और ये H2 गैस है तो G लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके बाद अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएँ क्या हैं, संयोजन अभिक्रिया। जब अभिक्रियाएँ जो हैं दो पदार्थ जुड़ करके तीसरा नया पदार्थ बना रहे हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कोयला है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना रहे, यह संयोजन अभिक्रिया हो गई। यहाँ भी दो उत्पाद हैं और दो अभिकारक हैं और एक, यानी दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के किसी एक उत्पाद को बनाए तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है, जहाँ जुड़ रहा हो। इन सभी अभिक्रियाओं में देखिए दो अभिकारक जुड़ रहे हैं, सब में दो अभिकारक जुड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जहाँ ऊष्मा निकल रही हो। ठीक है, उत्सर्जन हो रहा, देखिए यहाँ ऊष्मा निकल रही है ये, तो ये ऊष्माक्षेपी हो गई। यहाँ ऊष्मा निकल रही है, ये ऊष्माक्षेपी हो गई, तो इस तरीके से ऊष्माक्षेपी। वियोजन अभिक्रिया, जहाँ एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा हो, ये देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण देखिए आप, ये यहाँ एक उत्पाद है फेरस सल्फेट और ये क्या होता है एक अभिकारक है और 3 उत्पादों में टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये देखिए चूना पत्थर है, इसको ये भी 2 उत्पादों में टूट रहा है तो ये भी वियोजन अभिक्रिया हो गई। इससे ये कैसा वियोजन है, ऊष्मी वियोजन। देखो यहाँ दोनों पर लिखा है ऊष्मा, जहाँ ऊष्मा प्राप्त करके कोई पदार्थ दो पदार्थों में या दो तत्वों में विकसित हो जाए या दो यौगिकों में विकसित हो जाए तो उसे ऊष्मी वियोजन कहते हैं। अगला है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने, बिजली प्रवाहित करने पर, जैसे देखिए ये पानी है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है तो हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में दोनों अपने अपने आयनों में टूट गए। ठीक है, तो ये जो है विद्युत वियोजन हो गया। इसके बाद हम प्रकाशीय वियोजन, AgCl, इसको सूर्य के प्रकाश मिलने पर Ag और Cl2 यानी ये क्लोरीन और Ag सिल्वर दोनों में टूट जाता है। AgBr ये ब्रोमीन और सिल्वर दोनों में टूट जाता है, किससे, सूर्य के प्रकाश से, दिया सूर्य का प्रकाश, तो ये प्रकाशीय वियोजन हो गया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं, जिनमें ऊष्मा ली जाती है। विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पर कोई क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर, जैसे देखिए ये CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का यौगिक है। ठीक है, और Fe ने क्या किया, Cu को यहाँ से हटा दिया और खुद जुड़ गया, ये देखिए FeSO4 बन गया और Cu को बाहर कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में लिखा है लोहे की कील पर भूरे जंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण होता है, जैसे Zn है। अब यहाँ से क्या हुआ, Zn ने Cu को यहाँ से विस्थापित कर दिया, ठीक है, और ZnSO4 बन गया, Cu को अलग निकाल दिया गया। ये है विस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन, जहाँ पर दो उत्पादों का निर्माण हो रहा है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ Na2SO4 एक्वेटिक, एक युग मतलब होता है जलीय विलयन है। यहाँ BaCl2 बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इन जलीय विलयनों में क्या किया, Na ने BaCl2 के जलीय विलयन से Ba को हटा दिया और खुद जुड़ गया तो NaCl हो गया। Ba ने क्या किया, Na को हटा दिया और ये BaSO4 बन गया। ठीक है, तो द्विविस्थापन क्रिया, दो यौगिक विस्थापित हो रहे हैं, द्विविस्थापन क्रिया हो गई है। उपचयन अपचयन, जहाँ पर किसी एक पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही हो और दूसरे के साथ ऑक्सीजन हट रही हो तो उपचयन हो गई। देखिए ये अभिक्रिया जो नीचे वाली है ये तो क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया हो गई और ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, उपचयन हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, उपचयन हो गया। और यहाँ Cu से ऑक्सीजन हट रही है और H2 में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो जुड़ भी रही हट भी रही, तो ये क्या हो गया, उपचयन एवं उपचयन, उपापचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखिए,
देखिए हमारे पास है अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, देखिए यहाँ CO से ऑक्सीजन हट रही है तो ये अपचयन हो गया, ठीक है, तो उसे अपचयन कहते हैं। आगे है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु के ऊपर परत कमज़ोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है संक्षारण, जैसे लोहे के किवाड़ देखे होंगे, चौखट देखी होगी, वस्तु उस पर जंग लग जाती है, यही संक्षारण होता है, ठीक है। यानी जब कोई धातु नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है और धीरे धीरे उस धातु क्षरित हो जाती है, तो उस धातु को उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, संक्षारण के उदाहरण एसिड लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधता, जो हमारी खाद्य सामग्री हैं, सब्जी वगैरह, खाने पीने वाली चीज़ें, इनमें बदबू आने लगती है, रखे रखे ख़राब हो जाती हैं, इसी को हम विकृत गंधता कहते हैं, ठीक है। और विकृत गंधता के उपाय, रोकने के उपाय, इसमें क्या करेंगे, प्रत्याक्षी कारक का उपयोग करेंगे, वायुरोधी बर्तन में रखेंगे, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देंगे। जैसे जो आपने देखा होगा खाने पीने वाले जो आते हैं पैकेट चिप्स वगैरह के, इनमें हवा भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी होती है कि ये ख़राब ना हो, विकृत गंधता ना हो इनमें, और शीतलन द्वारा फ्रीज में रख करके। तो ये साइंस का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है आपका 10 से